तो जय श्री कृष्ण। 3 बार हम चैटिंग करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now your palm, touch your eye, open your eye. ऑडियो और वीडियो क्लियर है? वॉइस आ रही है मेरी? कल हम लोगों ने पतंजलि जी के बारे में पढ़ा, कैसे आए थे, कैसे कैसे उनका जन्म हुआ था, कितनी ब्राह्मण धारणाएं हैं, कितने तरह के पतंजलि हैं, एक तरह के हैं या 3 तरह के हैं। अभी इस पर कुछ भी निश्चित नहीं हो सका है, कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं मिला कि एक ही थे या 3 थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट आज उसके आगे से पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें कल हमने बताई थी पतंजलि जी के बारे में या पढ़ाई थी, वो सारी चीजें समझ में क्लियर आ गई थी, क्योंकि एक बार मैं सभी से स्टोरी उसी फॉर्म में सुनूंगी, तभी ऐसे पता लगेगा कि सभी को समझ में आ गया है। पहले तो पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक देख लिए थे सर्प की अवहेलना और फिर पतंजलि जी का श्राप, है ना। उन्होंने श्राप उनको दिया। जो एक व्यक्ति थे, मतलब महात्मा थे, वो लघु शंका के लिए चले गए थे, और वो जब वापस आते हैं तब तक सब कुछ वहां खत्म हो चुका होता है। तो वो बिना बताए गए थे, इसलिए उनको भी पनिशमेंट मिला। वो जले तो नहीं, बाकियों के साथ में जले तो नहीं, क्योंकि वो बाहर निकल गए थे इसलिए वो बच गए, लेकिन बिना परमिशन के गए थे इसलिए उनको भी पनिशमेंट मिला। और ऐसा पनिशमेंट किसी को नहीं मिलना चाहिए। इससे अच्छा तो जल के ही खत्म हो गया तो ज्यादा बेस्ट होता। हाँ, ब्रह्म राक्षस था, और वो राक्षस भी क्या खाएगा, इंसानों को ही खाएगा, है ना, यानी पाप के ऊपर और भी पाप। तो इस तरीके से वो श्रापित हो गए, जो बच गए थे वो श्रापित हुए। और महर्षि पतंजलि जी का सर्प क्या था, जो बची खुची ज्ञान थी, यानी जो मतलब उस पर लिखे गए थे, पत्तों पर लिखे गए होंगे या किसी चीज पर, तो उनकी शर्त यही थी। वॉइस मेरी आ रही है सभी को? वॉइस आ रही है निमा मैम? क्लियर है या? जी मैम आ रही है। क्योंकि सभी के वीडियो ऑफ हो गए ना, तो मुझे लगा कि शायद, क्योंकि ऐसा होता है जब नेट इश्यू होता है तो सभी के वीडियो ऑफ हो जाते हैं, बस मेरी ही मुझे दिखती है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं नेट इश्यू तो नहीं है। तो फिर ये उनकी शर्त थी महर्षि पतंजलि जी की, कि ये ज्ञान उन्हीं को देना जो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे सके। ठीक है, उन्हीं को ये ज्ञान देना, और फिर उसके बाद ही आपकी मुक्ति हो सकती है, अदरवाइज आप ऐसे ही लटके रहोगे। तो फिर बहुत टाइम बीतता गया, बहुत टाइम, सालों हजारों साल बीत गए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला कि जो उनके ब्रह्म राक्षस जो बने थे उनके क्वेश्चन का आंसर दे सके। फिर ये चीजें देखते देखते बहुत टाइम निकल गया। फिर ये भी उनको लगा कि थोड़ी दया आ गई महर्षि पतंजलि जी को, कि ये बहुत टाइम से, इतने टाइम से मतलब ऐसे श्रापित है, और ना जाने कितने मनुष्यों को ये खा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा भी श्राप था। और वो खाते क्या, ब्रह्म राक्षस खाते भी क्या, वो राक्षस लोग खाते ही क्या है ना, इंसानों को ही खाते हैं। तो ऐसा उनको श्राप भी था। तो इस तरीके से देखा गया कि मतलब निर्दोष लोग भी बहुत सारे मारे जा रहे हैं। फिर उनको खुद ही दया आ गई, महर्षि पतंजलि जी को खुद ही दया आ गई। फिर वो देखेंगे आगे, गुरु बने शिष्य, यानी पहले वही गुरु थे,
महर्षि पतंजलि जी ही गुरु थे, वही शिक्षा दे रहे थे। फिर ऐसी घटना घटी, किसी ने वो बेडशीट उठा दिया, फिर सब खत्म हो गए जल करके, इस तरीके से। तो अब वो फिर उस समय अंतर ध्यान हो गए, उनको श्राप वगैरह दे करके अंतर ध्यान हो गए थे। फिर दोबारा वही शिष्य बन करके आते हैं। कैसे बनते देखेंगे। ऐसी स्थिति देखकर करुणा स्वरूप महर्षि पतंजलि ही तब एक विद्यार्थी बनकर के ब्रह्म राक्षस को मुक्त करने के लिए प्रकट हुए। यानी उनको बहुत टाइम से ना ये देखते देखते, मतलब काफी टाइम हो गया, तो ये भी हो रहा, उनको लगा होगा कि अब ऐसा कोई विद्यार्थी मिल नहीं रहा है जो इनके कोई प्रश्नों का उत्तर दे सके, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं कोई उत्तर, क्योंकि योग का प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं था उससे पहले, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं था कुछ भी योग के बारे में। वही जस्ट स्टार्ट ही था, तो वो भी आधा मतलब जल बिखर गया, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। तो जिन विद्यार्थी बनकर ब्रह्म राक्षस को मुक्त करने के लिए प्रकट हो गए, फिर वही खुद प्रकट हुए हैं। कौन? महर्षि पतंजलि जी। ब्रह्म राक्षस ने वही जान पेड़ के ऊपर बिठाकर ब्रह्म राक्षस ने वही ज्ञान पेड़ के ऊपर बिठाकर पतंजलि को दिया, जिसे उन्होंने ताड़ के पत्तों पर लिख डाला। जैसे राक्षस सभी को देखते थे ना, ब्रह्म राक्षस, तो वहां पेड़ पे सबको बुला लेते थे, जो कोई उस रास्ते से गुजरता था तो अपने पास उसी पेड़ पर, जिस पेड़ पर वो लटक रहे थे, उनको मतलब रहने की जगह मिली थी, उसी पे उनको बिठा लिया। किसको? महर्षि पतंजलि को। और फिर क्वेश्चन करने लगे। जिसे उन्होंने ताड़ के पत्तों पर लिखना शुरू किया। यानी ब्रह्म राक्षस ने वही ज्ञान, यानी ब्रह्म राक्षस वही ज्ञान सारे पूछने लगे। किससे? महर्षि पतंजलि जी से। ठीक है। और पतंजलि जी ने उन्होंने ताड़ के पत्ते पर लिखना शुरू कर दिया। ताड़ का पत्ता क्या, जिस पेड़ पर बैठे होंगे, जाहिर सी बात है कि वही पत्ते रहे होंगे, वो चाहे ताड़ के हों चाहे जिसके भी हों, तो वही उसी पे वो लिखना शुरू कर दिए। ब्रह्म राक्षस रात में ही ज्ञान दिया करता था। यानी जो ब्रह्म राक्षस थे ना, वो रात को ही ज्ञान देते थे, दिन में वो दिखाई नहीं देते होंगे, या जो भी उनका अपना कुछ रहा होगा, कि वो रात को ही सारा ज्ञान दिया करते थे। पतंजलि अपने आप को खरोच कर खून निकालते और पत्तों पर लिखते थे। यानी खुद का ब्लड वो निकालते थे पतंजलि जी, और जो जो क्वेश्चन वो ब्रह्म राक्षस पूछ रहे थे, वो ताड़ के पत्तों पर अपने ब्लड से ही उसको वो लिखते चले गए। ऐसा 7 दिन तक चलता रहा। अंत में पतंजलि थक गए। ठीक है। ऐसा मतलब कंटिन्यू उस क्वेश्चन वो करते रहे, 7 दिन चलता रहा, और फिर पतंजलि जी थक गए। उन्होंने लिखित पत्तों को एक कपड़े में रखा और स्नान करने चले गए। यानी जो कुछ ताड़ के पत्तों पे लिखा था ना, उसको एक पोटली में बांध दिया, और फिर वो स्नान करने के लिए चले गए। वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बकरी उनके अधिकतर पत्तों को खा गई थी। जब वो वापस आए स्नान आदि से, तो उन्होंने देखा कि एक बकरी जो थी, उनके पत्तों को, जिस पर उन्होंने योग के बारे में सब चीजें लिखी थी अपने ब्लड से, उनसे उसको बकरी खा गई। पतंजलि बचे हुए पत्तों को समेट करके ले गए। फिर बचा हुआ जो कुछ भी बचा था, उसी को महर्षि पतंजलि ने उसको समेट लिया। यानी पहले तो आग में जल गया, आग से जो कुछ थोड़ा बहुत बचा, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस के पास कुछ दिन तक ऐसे रहा, क्योंकि कोई उसका आंसर ही नहीं ब्रह्म राक्षस का दे पा रहा था, जिससे वो चीजें सबके सामने आ सके। फिर कई सालों के बाद, हजारों साल के बाद, ऐसा करते करते मतलब हजारों साल बीत गए। फिर महर्षि पतंजलि खुद ही गए कि अब मतलब इसका उद्धार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उनको लगा कि अब कोई व्यक्ति नहीं है कि जो इस ज्ञान को ले सके। फिर वही विद्यार्थी बन करके गए। फिर उन्होंने पत्तों पर लिखना शुरू किया। जब उस टाइम कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने ब्लड से खरोच करके उस पर लिखना शुरू किया, ताड़ के पत्तों पर। फिर वो ताड़ के बांध करके कहीं रख दिया, स्नान करने गए, फिर उसको बकरी भी खा गई। तो बकरी मतलब पूरी नहीं खाई होगी, थोड़ा बहुत ही खा गई होगी, और थोड़ा बहुत जो भी उसके बावजूद बच गया। फिर उसके बाद से उन्होंने क्या किया, उसको भी समेट लिया, और वही जो समेटा, और उसी के थ्रू इतना जितना मतलब आज के टाइम पर, या जो हमसे पहले लोग रहे होंगे योग जो कर रहे हैं, यानी 84 लाख जो आसनों का वर्णन है, किसी में 32 आसन है, किसी में 15 आसन, ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें वहीं से योग मिला, और उसी को महर्षि पतंजलि ने एक सूत्रबद्ध किया,
जिसकी एक ग्रंथ की रचना की, जो योग सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसी योग सूत्र को हम लोग अपने जीवन में, योगी लोग अपने जीवन में उतारे हैं और उसी को पढ़ रहे हैं और उसी से आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे ईमानदारी से सभी लोग बताएंगे कि किसको किसको ये स्टोरी बहुत अच्छे से पतंजलि जी के बारे में समझ में आया। क्योंकि पता है सारा तो योग वहीं से आया है, महर्षि पतंजलि से ही आया है। इसके प्रेरणता भी वही है, पतंजलि जी ही हैं। भगवान शिव हैं, हठ योग में भगवान शिव हैं, राजयोग में महर्षि पतंजलि हैं। तो ये पूरी स्टोरी अच्छे से किसको समझ में आई, कौन सुना सकता है? एक बिल्कुल 2 से 3 लाइनों में, मतलब 1 से 2 मिनट में उसको कौन डिफाइन कर पाएगा? क्योंकि स्टोरी है, आपने सुन लिया, लेकिन ये समझ में भी आना चाहिए ना। मतलब कि अभी कल को कोई पूछे कि पतंजलि कौन थे, हम लोग पतंजलि का पूरा महाभाष्य पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पतंजलि जी कौन थे, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। उनका जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो वो थे कौन? कोई नहीं डिफाइन कर पाएगा। 2 से 3 लाइनों में करना है, उसको करिए। अनिमा जी आप करिए। लगता है नेटवर्क इशू है इनके पास, मेरी वॉइस नहीं जा रही है। पुनीत आप करिए जो कल बताया था। और आज ज्यादा नहीं, लंबा में नहीं बता रहे हैं, बस शॉर्ट में कम से कम 3 से 4 लाइनों में इसको डिफाइन कर दीजिए, और 1 से 2 मिनट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। सुमन, कोई भी, सविता जी, कोई नहीं इसको डिफाइन कर पाएगा? करते ही नहीं है मैम। प्राची जी। मैम मेरी आवाज सुनिए एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल बताइए। मैम आपने जैसे बताया, जैसे आपने बताया, मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। तो पतंजलि जी हमारे इंडिया में आए और उन्होंने बोला कि मैं योगा का ज्ञान दूंगा आपको, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि जो भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो उसमें 1000 लोग होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये, जो भी मेरे स्टूडेंट होंगे उनके बीच में ना एक कवर होगा, मतलब जो भी कवर होगा जिसमें मुझे कोई देख नहीं सकता है मैं क्या कर रहा हूँ। बट एक स्टूडेंट उसमें क्या करता है, उस कवर को हटाकर देखने की कोशिश करता है कि पतंजलि जी क्या कर रहे हैं। और पतंजलि की यही कंडीशन होती है, और यही कंडीशन मतलब फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो उस स्टूडेंट को श्राप दे देते हैं, कर्ज दे देते हैं, और वो स्टूडेंट ब्रह्म राक्षस बन जाता है। फिर पतंजलि जी बोलते हैं कि आपको ये ज्ञान हर स्टूडेंट को देना है जो भी आप इस रास्ते से आएगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, जब ज्ञान दे रहा होता है ब्रह्म राक्षस, तो कोई भी वो ज्ञान ले नहीं पाता है, वो सबको खा जाता है। और हर रात ही होता है। तो पतंजलि जी एक स्टूडेंट के रूप में आते हैं, उसका राक्षस बहुत साल हो जाता है, तो राक्षस को देखकर वो आते हैं और फिर वो उससे ज्ञान लेते हैं। लेकिन जो ज्ञान वो लिख रहे होते हैं वो अपने खून से लिख रहे होते हैं पत्तियों के ऊपर। तो वो पत्तियाँ 7 दिनों तक कॉन्स्टेंटली वो ज्ञान ले रहे होते हैं, वो थक जाते हैं, तो फिर वो नहाने के लिए चले जाते हैं, अपनी पत्तियों को ना एक क्लोथ में बांध कर रख देते हैं। तो फिर उसके बाद वो एक बकरी खा जाती है उनके पत्तियों को। बस इतनी स्टोरी मैंने शॉर्ट में बता दी। बहुत ही क्लियर आपने सुना और बहुत क्लियर एक्सप्लेन किया। बिल्कुल ऐसे सभी को आने चाहिए। देखिए 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे शॉर्ट फॉर्म में, और इतने अच्छे से डिफाइन किया। तो सभी को ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कल को कोई, अगर आप कहीं पढ़ाने जाते हैं या तो कोई भी पूछ लेता कि पतंजलि कौन थे, उनके वर्क क्या थे, उन्होंने कितने मतलब किसकी रचना की है। क्योंकि हम लोग पतंजलि को ही पढ़ रहे हैं, और अभी आने वाले कितने भी टाइम में, पता नहीं कब तक, नाउ टिल तक पता नहीं, ठीक है, कि हम इन्हीं को पढ़ेंगे। अभी ये भी नहीं पता है कि हम दूसरा और भी कुछ मतलब इस ग्रंथ के अलावा भी पढ़ेंगे। तो इसलिए उनके बारे में सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए कि वो आए कैसे, उनका जन्म कैसे हुआ, हाँ, धरती पर वो फिर किस उद्देश्य से आए, हाँ, और आए तो कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई। फिर किस पाद की उन्होंने रचना की है, तो उसमें कितने मतलब पाद हैं, किस ग्रंथ की रचना की है, फिर उसमें कितने पाद हैं, फिर उनमें क्या क्या चीज है। अष्टांग योग दिया है, तो अष्टांग योग में यम नियम का क्या विशेष महत्व है। मतलब इतना ब्रीफ में, हाँ, और इंट्रोडक्शन ये जो है होना चाहिए कि सबको ये रटा हुआ होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। अगर आप 6 से 7 लाइनों में भी चाहें तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अभी प्राची जी ने किया, बहुत सुंदर ढंग से किया।
बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत घुमा फिरा नहीं, और जितना भी कॉन्सेप्ट बोला बिल्कुल क्लियर था। तो सभी को ऐसे क्लियर मतलब आना चाहिए। अब आप लोग इसमें से बताएंगे कि अभी आप लोगों का कोई ऐसा चैप्टर है जो इसमें से नहीं समझ में आया। मुझे एक अभी लगा है, वो मैं बाद में बताऊंगी कि कौन सा मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। बाकी आप लोगों ने अगर पीडीएफ पढ़ा है तो आप लोग ये बताएंगे कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि आज मैं ये आपका 3rd पेपर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं कर रही हूँ उसको। अगर जिन जिन लोगों ने पीडीएफ पढ़ा है तो वो इसको समझ करके बता देंगे कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आया, तो उस चीज को मैं एक बार और पढ़ाऊंगी, और नहीं तो मैं खुद से एक दूसरी चीजें पढ़ाऊंगी। पहले आप लोग अपना रिव्यू दीजिए। मैम मैम, ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जो बोले थे, उसका क्वेश्चन क्या बताए थे, वो थोड़ा बता दीजिए। तो चित्त की शुद्धि के लिए यह करना चाहिए। ये खुद की शुद्धि है एक तरह से, मतलब महर्षि पतंजलि ने शुद्धि क्रिया में जो हमारा अपना है ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ठीक है, ये तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत में ही ये भी आता है शुद्धि क्रिया की। मतलब अगर हमारा मन कैसा है, ठीक है, तो ये 4 प्रकार से बताया गया है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। हर व्यक्ति के अंदर ये 4 गुण होने चाहिए, ठीक है, तब हमारा मतलब शरीर की शुद्धि हो सकती है। तो मैत्री हमें किससे करनी चाहिए? सुखी व्यक्ति से। यानी सुखी व्यक्ति मतलब वो नहीं धन दौलत से सुखी नहीं, ठीक है, वो माइंड से भी सुखी हो, शारीरिक रूप से भी सुखी हो, मानसिक रूप से भी सुखी हो, अपने फैमिली में एक सामंजस्य बना करके सुखी हो, और वो जैसे कि मतलब घर बाहर मतलब कहीं भी समाज में खड़ा हो तो ऐसा लगे कि हाँ उसके गुणगान सब लोग करते हैं। उससे हमें, ऐसे लोगों से हमें मैत्री करनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके का संपन्न, वो धन दौलत वाला संपन्न नहीं, वो तो बेकार की चीजें हैं कि जो धन दौलत का दिखावा कि हम उससे संपन्न है, वो व्यक्ति कभी संपन्न नहीं हो सकता, ठीक है। फिर वो मैत्री हो गई, करुणा हो गई, हमें उस पर करना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी रीजन से थोड़े से परेशान है, दुखी हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा है तो हमें उन पर करुणा करना चाहिए कि हाँ उनकी हेल्प करनी चाहिए। चलो ठीक है, आज ये इस स्थिति परिस्थिति में है, कल इनकी परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है ना, तो उस पर हमें करुणा करना चाहिए। जैसे कि किसी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो लोग बहुत हंसी बनाते हैं उनका, है ना, लॉफिंग उनके ऊपर करते हैं, अरे इसका तो ऐसे ही हो गया, इसका वैसे। ऐसा नहीं करना चाहिए उनके प्रति। हमें अगर किसी का कुछ नुकसान हम अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें करुणा की भावना रखना चाहिए कि चलो आज नहीं तो कल तुम्हारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, ठीक है। मैत्री, करुणा, मुदिता भी हमें ऐसे ही व्यक्तियों से करने चाहिए कि जो मतलब थोड़े से अपूर्ण वाले व्यक्ति हैं। अपूर्ण मतलब कहने का कि हर चीज से पूर्ण नहीं है, उनके पास हो सकता है थोड़ी ज्ञान की कमी हो, थोड़ी पैसों की कमी हो, थोड़े और भी ऐसे भी बहुत सारी चीजें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उनके प्रति भी हमें अपनी भावना ऐसे ही रखनी चाहिए। लास्ट एक आता है उपेक्षा करना, ठीक है। जो व्यक्ति मतलब बहुत कहते दुखी है, तो दुखी मतलब बुरी चीजों से हमें बुरी चीजों का उपेक्षा करना चाहिए। जो व्यक्ति अगर है कोई और उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, ठीक है, तो कुछ तो 1-2 अच्छाइयां होंगी, पूरे ओवरऑल तो मतलब उसकी पूरी बुराइयां कमियां नहीं होंगी, कुछ 1-2 तो अच्छाई ऐसी होंगी। तो हमें उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। जो उसके अंदर में मतलब बुराइयां हैं, हमें उससे घृणा करनी चाहिए और ये चीज बताने की कोशिश करना चाहिए कि आपके अंदर ये कमियां हैं, इस कमी को दूर करो आप। अगर इस कमी को आप दूर करते हो तो आप इससे भी बहुत अच्छे बन सकते हो। अगर वो व्यक्ति मानता है और अपनी कमी को एक्सेप्ट करता है तो यकीन मानिए वो बहुत सुखी हो जाएगा। और जो व्यक्ति नहीं मानते हैं कि नहीं अपने आगे सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं किसी को है, तो वो तो मतलब बहुत ही गए गुजरे, फिर उनसे तो दूरी बना लो तो वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है, लेकिन सामने वाला अगर बताता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, अगर आप इस चीज को सुधार लो तो आपकी ये चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलती मानते हैं और उसको सुधारते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट होता है, तो उनकी वो भी चीज खत्म हो जाती है, वो गलतियां वो कमियां भी खत्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो व्यक्ति नहीं मानता है तो उससे बस 4 हाथ की दूरी बना लो। तो यही है मैत्री, करुणा, मुदिता। तो हमें उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, उसकी जो अंदर की कमियां है ना उससे हमें घृणा करनी चाहिए।
ठीक है। और हाँ। किसी का कोई कंसेप्ट? हाँ और बोलेंगे। मैम, हाँ बिल्कुल पूछिए। जो तत्व बोले थे, जो 24 तत्व और 25 मिला के जो बोले थे, वही थोड़ा सा जानना चाहते हैं। एक तो अच्छा कर्म उसको नित्य है। नहीं, मैं पूरा उसको क्लियर कर देती हूँ आपका। एक सेकेंड, आप बस मुझे टाइम देंगे। एक पेपर और एक पेन ले लीजिए, बिल्कुल इसको क्लियर कर देती हूँ। और ये सब आप लोगों के आने वाले टाइम में भी, अगर आगे मास्टर डिग्री या कुछ ऐसे करते हो तो वहां भी आपके बहुत काम आ जाएंगे। पेपर पेन ले लेंगे। सांख्य मतानुसार देखिए, अपने प्रकृति के 24 गुण है, ये हर व्यक्ति में होते हैं। ये आप में भी है, मुझ में भी है, अदर पर्सन में भी है। ठीक है, ये प्रकृति के गुण है, ये सबके अंदर में होते हैं। और सांख्य मता के अनुसार 25 उसको कर दिया, मतलब वो किसी और चीज को भी मान लिया, अभी वो मैं आपको बता दूंगी। वो उनके अकॉर्डिंग 25 हो गया। और जब यही हम योग दर्शन में आ जाते हैं तो ये 26 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ है? प्रकृति का। ठीक है, सबसे ऊपर लिखेंगे प्रकृति, फिर एक एरो लगाएंगे। एरो लगा करके नीचे लिखेंगे महत बुद्धि। प्रकृति से महत और बुद्धि का विकास हुआ है, जन्म हुआ है, हम ऐसे कह लें। ठीक है, प्रकृति से प्रकृति क्या हो गई? प्रकृति सबको पता है ना। फिर उससे बुद्धि, महत या बुद्धि का विकास, जन्म हुआ है। फिर महत बुद्धि से एरो लगा के नीचे लिखेंगे अहंकार। ये सांख्य मतानुसार है। अहंकार हर व्यक्ति में आता है। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे अहंकार। फिर एक ऐसा वाला लगाएंगे। 3 आ गए ना, प्राकृतिक, महत, बुद्धि, अहंकार, पहले 3 आ गए। फिर एक ऐसा वाला लगाएंगे हॉरिजेंटल में। ठीक है, ऐसा वाला लगाएंगे, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला। उसी के नीचे जो 3 एरो लगा करके आ रहे हैं, फिर हॉरिजेंटल वाला ऐसा लगाएंगे। फिर लिखेंगे सात्विक अहंकार, एरो लगा करके उसी में, जो हम एक चार्ट बनाते हैं ना, चार्ट जैसा होता है। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, और फिर तीसरे में आएंगे तामस अहंकार। अब सात्विक अहंकार में फिर देखेंगे, फिर एरो लगाएंगे। ये समझिए एक तरह से आप चार्ट बना रहे हैं। सात्विक अहंकार में आ जाएंगे, फिर उसमें एक हॉरिजेंटल वाली लाइन खींचेंगे। सात्विक के नीचे एक लंबी एरो, फिर हॉरिजेंटल वाली लाइन। ठीक है, फिर वहां मैम सात्विक, राजस्व अहंकार और तीसरा तामस अहंकार, तामसी। हर व्यक्ति के अंदर 3 तत्व होते हैं ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये वही है, सात्विक, राजस और तमस। ठीक है, सात्विक के नीचे एक एरो फिर बनाएंगे, और फिर उसमें ऐसा वाला मतलब एक लाइन बनाएंगे, और फिर उसमें भी 3 छोटे छोटे एरो बनाएंगे। 3 एक जगह लिखेंगे मन, फिर पंच ज्ञानेन्द्रियां, और फिर पंच कामेंद्रियां। 3 हो गए ना, एक कितने हो गए मिल करके? 11 हो गए। एक तो मन हो गया, फिर पंच कामेंद्रियां और पंच ज्ञानेन्द्रियां। बस यहां इसको छोड़ देंगे। अब राजस अहंकार जहां लिखे उसको छोड़ दीजिए। अब तामस वाले के नीचे एरो बनाएंगे। जहां तामस अहंकार लिखा है उसके नीचे एरो बनाएंगे। फिर वहां लिखेंगे पंच तन मात्राएं। ये पंच तन मात्राएं सबको पता है, हमने फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये उसी तामस अहंकार से ये पंच तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं, यानी जन्म लेती हैं, बॉर्न होती हैं। ठीक है, फिर पंच तन मात्राएं के नीचे फिर एक एरो बनाएंगे नीचे। ठीक है, ये लंबी वाली एरो बनाएंगे। फिर उसमें ऐसा वाला मतलब लाइन बनाएंगे, ऐसा वाला, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं अपना रफ में, डायरी में जैसे लिखते हैं ना, ये वाली लाइन बनाएंगे। फिर लिखेंगे शब्द, बिल्कुल एक एक करके डिफाइन करेंगे। शब्द, स्पर्श, एरो बना के तन मात्रा के नीचे आएगा, फिर एक लाइन बनेगी, फिर 5 एरो बनेंगे। 5 एरो में आ जाएगा, एक के नीचे शब्द, स्पर्श, रूप,
रस गंध, ये हमारी तन शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फास्ट आप लोग लिखें। जो हमारा तामस अहंकार है, इससे पहले हमारे ये तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, यानी सूक्ष्म। फिर उसके बाद से आ जाते हैं पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो शब्द के नीचे लिखेंगे आकाश, जहां शब्द लिखे हैं उसके नीचे लिखेंगे आकाश, स्पर्श के नीचे लिखेंगे वायु, रूप के नीचे लिखेंगे अग्नि, रस के नीचे लिखेंगे जल और गंध के नीचे लिखेंगे पृथ्वी। ये हमारी पंच तन्मात्राएं हैं, पंचभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, और इनकी तन्मात्राएं हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रस के आगे क्या? रस जल। किसका कहां पर अभी छूट गया? चलो एक बार फिर से इसको मैच कर लो। तामस अहंकार लिख लिया, तामस अहंकार के नीचे एक लाइन और एरो बनाएंगे, फिर वहां पे लिखेंगे पंच तन्मात्रा, फिर पंच तन्मात्रा के नीचे एक और एरो बनाएंगे, फिर वहां एक ऐसी लंबी वाली लाइन बनाएंगे और फिर वहां पर 5 एरो बनाएंगे, उसी लंबी वाली लाइन में 5 एरो बनाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हाँ, फिर उसके नीचे लिखेंगे आकाश, शब्द के नीचे आकाश, स्पर्श के नीचे एरो लगा के वायु, रूप के नीचे अग्नि और रस के नीचे जल, गंध के नीचे पृथ्वी। इतना किसको समझ में आया? इनको पूरा काउंट करिए आप लोग, कितना है? जितना भी अभी मैंने लिखवाया ये पूरा काउंट करेंगे, कितना हुआ ये? प्रकृति से लेकर के पृथ्वी तक कितना हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी लोग अपना अपना काउंट करके रखेंगे। हो गया कंप्लीट? 20 हुए। 20 कैसे हुए? माइक म्यूट कीजिए। देखिए, प्राकृतिक 1 हो गई, महत्व बुद्धि 2 हो गया, अहंकार 3 हो गया, ठीक है, 3 तो यहाँ हो गए। फिर सात्विक अहंकार, राजस और तमस, ठीक है, 3 ये हो गए, जिसमें से राजस अहंकार को छोड़ देंगे, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। फिर मन, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच काम इंद्रियां, 11 ये हो गई। सभी फटाफट काउंट करेंगे। फिर पंच तामस अहंकार हो गया, फिर पंच तन्मात्राएं हो गई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। टोटल कितने हो गए? टोटल 26। कैसे 26 हो गए? छो 3 3 6। मैम 25। 16 तो तत्व हैं, स्कूल में आते हैं, ठीक है। 25 25 हुए ना? हाँ। हाँ, 25 हो गए। हाँ, ये सांख्य मतानुसार हो गया, ठीक है। अभी समझ में आ गया? हाँ हाँ मैम है। इसको फिर योग मतानुसार मतलब योग दर्शन के अनुसार, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पतंजलि का जो पढ़ रहे हैं योग दर्शन। सबसे पहले प्राकृतिक बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्राकृतिक, उसके बाद महत्व बुद्धि, एरो बना के महत्व बुद्धि फटाफट लिखेंगे। अब बहुत टाइम हो रहा है, आप लोग बहुत स्लो लिख रहे हैं। महत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि हो गया। फिर ऐसा वाला एरो लगाएंगे, जो हम ऐसे मतलब कुछ लिखते हैं ना तो ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसा वाला एरो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद से एक के नीचे लिखेंगे अहंकार, वन साइड में लिखेंगे अहंकार,
और फिर दूसरी साइड में लिखेंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जैसे कि ऐसे ऐसे एरो लगा के जो लंबी लाइन ले जाएंगे उसी के नीचे एरो लगा करके लिखेंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और फिर उसी शब्द स्पर्श रूप रस के गंध में जो पहले अभी लिखवाए थे, शब्द के नीचे आकाश, स्पर्श के वायु, रूप के अग्नि, रस के जल और गंध की पृथ्वी, सेम वैसे ही बना देंगे, इसको लिख देंगे। और अहंकार के नीचे लिख देंगे मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कामेंद्रियां। अब इसको काउंट करिए कितने हो गए। आगे समझ में सभी को? मैम ये सब चीज 25 हो गए। और इसमें इसमें 25 कैसे हो गए? अभी 25 तक तो मैं पहुंची नहीं। काउंट करके बताइए। प्रकृति एक, महत और हाँ। बुद्धि हाँ, 2 हो गए। और 3। महत बुद्धि एक ही है, उसको अलग अलग नहीं काउंट करेंगे, महत बुद्धि को एक ही काउंट करेंगे। फिर अहंकार हो गया, हाँ, फिर मन हो गया, फिर पंच कामेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कामेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियों को कितना काउंट कर रहे हैं आप लोग? 5 वो आ जाएंगे, 11 हो जाएगा। मन, पंच कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मिलकर के 11 हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर आ जाएंगे, एक ही हो जाने से हो जाएगा 24 हो गए ना? हाँ। अब सही है, अब ठीक है, 24 हो गए। ये प्रकृति के तत्व हो गए, ठीक है। और एक जो पुरुष मतलब पूरा पूर्ण रूप से दिख रहा है वो 25 हो गया, ठीक है। इसमें ये सांख्य मतानुसार जो पुरुष पूरा दिख रहा है आपको, वे एक व्यक्ति के अंदर में, मतलब ये सारे गुण किसमें हैं? ठीक है, प्रकृति में है। हम किससे बने हैं? प्रकृति से बने हैं, इन्हीं सारी चीजों से हम बने हुए हैं। और फिर जब ये बॉडी पूरी फुल एक कंप्लीट हो गई तो ये 25 तत्व में कन्वर्ट हो गया, 24 से 25 में। और फिर जो इसके अंदर एक आत्मा बैठी है, ठीक है, जिसको ईश्वर माना जाता है, जो निकल करके कहीं और जाएगा, या जो हमारा ईश्वर है, उनको लेकर के इसमें 26 तत्व हो गए सांख्य मतानुसार। और इसी को यहाँ पर जो सॉरी सांख्य नहीं, योग मतानुसार, और सांख्य मतानुसार सिर्फ 25 माना गया है, ठीक है। वहां ईश्वर की बात नहीं की गई है। इसमें मतलब ईश्वर को पुरुष विशेष की दर्जा दी गई है, ठीक है, इसलिए वो ये 26 हो गए। और किसी का कोई क्वेश्चन? इसको तो फिर समझ भी लीजिए, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल क्या है? ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड है। आगे बात समझे, पूरा ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड से हमारे बॉडी की रचना मतलब हुई है, बने हैं। हम जितने भी व्यक्ति संसार में हैं, ये सारे इसी पंच तत्व से बने हुए हैं। और यही पंच तत्व हमारे पूरे ब्रह्मांड में है, ठीक है। जिसका तन मात्राएं जो हैं, यानी पहले तन मात्राएं आई, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उसके बाद ये स्थूल शरीर बना, आकाश, वायु, अग्नि, जल। और इसमें ये सारी चीजें निहित हुई, यानी समावेश हुई। अहंकार का हुआ, मन का हुआ, पंच कामेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये सब एक बॉडी मिलने के बाद इन सब चीजों का निर्माण हुआ, ठीक है। जब ये बॉडी कंप्लीट हो गई तब ये सारी चीजें उसमें समाहित हुई, तब हमें ये पता चला कि ये अहंकार है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, सारी चीजें उसके बाद पता चली। क्लियर हो गया सभी का? जी मैम। और किसी का कोई? इसको मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे पता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक लर्न कर लेंगे तो दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा। क्योंकि पहले में क्या है, सात्विक, रासिक और तामस अहंकार है, और इसमें सिर्फ अहंकार है और बस तन मात्राएं से स्टार्ट हो गया है। और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल एक चार्ट की तरह है। इसको बनाएं और इसको बिल्कुल लर्न कर लें। जैसे कोई पूछता है प्रकृति के कितने तत्व हैं, तो इतने हैं। सांख्य मतानुसार कितने हैं, तो इतने हैं। और योग सूत्र के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो इतने हैं, 26 हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल
लर्न होनी चाहिए। और ये पता है जो सांख्य वाला जो योग दर्शन वाला है, ये भी हमारे पतंजलि वाले में कनेक्ट हो जाएगा। जब इसको कहीं हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि अभी प्राची ने किया था, तो ये चीजें भी उसमें ऐड हो जाएंगी, ये भी डिफाइन हो जाएगा। मतलब जितना भी उन्होंने बताया बहुत सुंदर बताया, थोड़ा ही बताया, बहुत क्लियर बताया, तो उसमें हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और किसी का कोई कॉन्सेप्ट, कुछ भी क्वेरी, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर एक मैं आपको बता देती हूँ। बाकी तो सारे योगी अच्छे बन ही गए हैं पढ़ पढ़ करके, है ना, इतने सारी पढ़ाई कर लिया। 14 नंबर का पेज ओपन करेंगे, 14 नंबर का। कुंडलिनी से थोड़े से और रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपका जो है ये वाला 3rd पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ रखे थे कि आप लोग पढ़ेंगे, कुछ पूछेंगे, लेकिन आप सब ज्ञानी हो तो क्यों ही पूछोगे। इसमें देख लेते हैं नाड़ियों का तो देख लिया था 72,000, सुषुम्ना नाड़ी, मूलाधार, ये भी देख लिए थे। बस यहाँ से थोड़ा देखेंगे चक्र से, ठीक है। मेरु रज्जा जहां पर है, चक्र में प्राणों के प्रवाह के लिए सूक्ष्म नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना कहा गया है। इसमें अनेक केंद्र हैं, जिसे चक्र अथवा पदम कहा जाता है। जो हमारे बॉडी के अंदर 7 या 6 ऐसे पढ़ने के लिए तो कई पुस्तकों में 6 ही है, हर ग्रंथ में 6 है, लेकिन कहीं किसी में यहाँ 9 चक्र भी कहा गया है, कहीं में अष्ट चक्र भी कहा गया है, और किसी में षष्ठ चक्र भी कहा गया, जिसे सहस्रार बोलते हैं। तो ये सिर में मतलब यहाँ पर से ही 3 चीजों को नाम दे दिया गया, यहाँ से लेकर के यहाँ से ही किसी को आकाश का भी बोल दिया गया है, आकाश की भी यहाँ पर बातें कर दी गई हैं, शिव शक्ति के मिलन की भी बातें कर दी गई हैं, और सहस्रार की भी बातें कर दी गई हैं, इस तरीके से। हाँ, और इसी चक्र को जो हमारे 6 ग्लैंड, लेकिन पढ़ते हम लोग हैं हट पुस्तक में, जितने हट ग्रंथ में है 6 ही चक्रों का वर्णन किया गया है। तो ये जितने हमारे चक्र हैं तो सभी को पता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसी को ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसी को ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ग्लैंड हमारा क्या हो गया, इस साइंस वाली लैंग्वेज में हो गया। और जो हमारा योग में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे सारे चक्र हो गए। और चक्र ये सारे होते कहाँ हैं? सारे स्पाइनल, वेरी गुड, ठीक है, स्पाइनल में होते हैं। तो चक्रों के सारे जगह भी आप लोगों को पता है। इन्हीं चक्रों को किसी भी ग्रंथ में, एक ग्रंथ जो मैं जान रही हूँ हठ योग का, योग बीज, उसमें पदम कहा गया है। इसी जो हम 60 चक्र बोलते हैं ना, 60 चक्र पढ़ते हैं, इसी 60 चक्र को पदम भी बोला गया है। और वहां भी 7 चक्र का नाम है। तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कहीं आ जाए पदम, कि पदम किसे कहते हैं, तो हम 60 चक्रों को कहते हैं। कई नाड़ियों के एक स्थान पर मिलने से इन चक्रों अथवा केंद्रों का निर्माण होता है। कुंडलिनी जब चक्रों का भेदन करती है तो उसमें शक्ति का संचार उठता है, मानो कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गया और उस चक्र की गुप्त शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। आपको पता है ना कि ये हमारी कुंडलिनी कहाँ पर है? सभी को पता है कुंडलिनी कहाँ पर है? ये हमारे मूलाधार चक्र में है। और जब ध्यान साधना या किसी आसन के कहीं कहीं आसनों से भी कुंडलिनी जागृत होती है, जैसे कि घिरण संहिता है, घिरण संहिता में मत्स्येंद्र आसन से कुंडलिनी जागृत हो रही है, वहां पर ऐसा वर्णन किया गया है। घिरण संहिता में, हट प्रदीपिका में, सॉरी। और घिरण संहिता में भुजंग आसन से, जो हम भुजंग आसन करते हैं ना, उससे भी कुंडलिनी का भेदन होता है, यानी कुंडलिनी का जागरण होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं। तो ये कुंडलिनी हमारी क्या है? कुंडलिनी हमारी एक शक्ति है ना। जब ये सारे चक्रों का भेदन करते हुए, यानी जब उस पर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, उस एरिया में, उस पार्ट में जब हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो पता है वो अपने आप स्फुरित होना शुरू हो जाती है, यानी खुलना या चलना या हिलना डुलना। अगर आप लोग अच्छे से आसन भी लगाना शुरू कर दो या अच्छे से ध्यान करना शुरू कर दो, तो ये अपने आप को भी ऐसा फील होने लगेगा कि जिस जगह पर आप ध्यान कर रहे हो ना, वहां कुछ ऐसा फील होगा कि वहां
मतलब चलना कुछ शुरू हो रहा है, या मतलब कुछ ऐसा स्पंदन जैसा होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीजें बताई गई हैं कि जब हम ध्यान या प्राणायाम के माध्यम से या मतलब आसन की सिद्धि के माध्यम से जब ये कुंडलिनी हमारी जागृत होती है, तो ये हमारे 7 चक्रों को भेदते हुए कहाँ पे जाती है, सहस्रार में। ठीक है। और जब ये व्यक्ति को जिसकी भी कुंडलिनी जागृत होती है, तो वो व्यक्ति फिर साधारण नहीं रह जाता है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि उसको मतलब जगा ले और वो अपने सहस्रार तक उनको मतलब लेकर के जाए। ये कोई बहुत ही मतलब ऐसे तपस्वी ज्ञानी ऐसे होंगे जो इस पर बहुत टाइम तक काम किए होंगे। तो आप लोग भी ऐसे कभी नहीं करना कि खुद को ही लगना कुंडलिनी जगाने का काम, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, इसको फील कर सकते हैं, उस पर बहुत ध्यान लगा करके बाकी सारी चीजों को दूर हटा करके जब एकदम हम रात दिन उसी पे लग जाए तो वो चीजें हमें थोड़ी फील तो हो सकती हैं, लेकिन जगना शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब भी कभी ऐसा मूड बनता है तो कोई अच्छे मतलब ज्ञानी पुरुष और जो मतलब इसके बारे में, योग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हों, जिनकी जगी हों, फिर उनसे ही संपर्क आप लोग करना। और ये एक मतलब हमारा शक्ति का संचार होता है। ठीक है। जब ये शक्ति हमारे ऊर्जा होती है, जब ये पूरे बॉडी में हमारी ऊर्जा फैल जाती है, तो आपको पता है किसी के प्रति राग द्वेष कुछ ऐसी भावना सब कुछ वहां खत्म हो जाता है। यानी हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि सिर्फ हम अपने आप में हो जाते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि आप जब भी अपने मुंह से कभी किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो बिल्कुल सत्य भी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे अंदर की जितनी भी मतलब थॉट, निगेटिव थॉट होते हैं, वो सब पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। फिर निगेटिव के लिए वहां कोई जगह नहीं रह सकती है, नहीं रह जाती है। आप ही ऐसा सोचिए कि जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट भरे हुए हों, वो व्यक्ति क्या बहुत ज्यादा आगे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है? वो थोड़ी देर बढ़ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ सकता। और जो व्यक्ति चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे थोड़े गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, अगर वो ईमानदार है, सच है, तो थोड़े देर तक उसकी चीजें रुक सकती हैं, लेकिन वो बंद कभी नहीं हो सकती हैं। वो निरंतर उसकी चलती रहेंगी, क्योंकि सच्चाई का जो इंसान सच है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये थोड़ा सा मतलब मैं अलग से हटके बता रही हूँ। ठीक है। तो ये शक्तियों का इतना ज्यादा प्रभाव है कुंडलिनी जागरण का। फिर इसके लाभ देख लेंगे। कुंडलिनी योग ऐसी योग क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर मौजूद कुंडलिनी शक्ति को जगा कर दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकता है। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको मनुष्य इसको जगा करके दिव्य शक्तियां भी प्राप्त कर सकता है। दिव्य शक्तियों में बहुत सारी शक्तियां आ गई। ठीक है। और जैसे कि किसी अपने बॉडी से निकल करके किसी और के बॉडी में चले जाना। आप यहाँ बैठे हो और पता चला आप पूरे मतलब जिस एरिया में आप लोग रहते हो वहां का पूरा भ्रमण करके आ जाओ, चाहो तो पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण करके आ जाओ, और आपकी बॉडी वहीं रहेगी। आपके घर वाले देखेंगे तो उनको लगेगा भी यहीं तो ध्यान साधना ये कर रहे हैं, पर आप पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमण करके फिर आकर के अपने बॉडी में वहां स्टेबल हो जाएंगे। इस तरीके की शक्तियां हो जाती हैं। कुंडलिनी के साथ साथ चक्रों का जागरण होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का भी ज्ञान हो जाता है। इसके जागरण से मनुष्य को शक्ति और सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती हैं। शक्ति वही कि हम जो चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे भी आपको ऐसी चीजें कभी होती हैं तो कभी उसका मतलब नाजायज फायदा नहीं उठाना, अनसेसरी काम नहीं उसके लिए करना। हमेशा जब भी करना कल्याण के काम के लिए उस चीज को यूज करना। जब हम कोई भी संकल्प लेते हैं ना कल्याणकारी के लिए कि ये चीजें हो जाए तो ऐसा मतलब मैं अच्छा चीजें करूंगी, तो उसको फिर हमेशा सोचना, अगर बनाए रखना है, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा जो संकल्प हम लिए होंगे। उसका दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए उसका दुरुपयोग नहीं करना है। वो भूत और भविष्य का जानकार बन जाता है। कुंडलिनी जागरण से भूत और भविष्य यानी पास्ट और प्रेजेंट का भी उसको नॉलेज होना शुरू हो जाता है। वो जो चाहता है फिर वो चीजें हो जाती हैं। वह शरीर से बाहर निकलकर भी भ्रमण कर सकता है। वह अपनी सकारात्मक शक्ति के द्वारा किसी के भी दुख दर्द दूर करने में सक्षम होता है। सिद्धियों की कोई सीमा नहीं होती है। वो चाहे तो किसी को भी ऐसा उसको अगर लगता है जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो किसी के भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है।
उसके पास मतलब इतनी सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, एक दो सिद्धियां नहीं, मतलब अनकाउंटेड सिद्धियां मिल जाती हैं, और वो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा कोई जो बहुत जागृत पुरुष महापुरुष होते हैं, अब उसमें से किसको कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को एक उनका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति ऐसे थे, तो उनकी मतलब उनकी तो कुंडलिनी भी जागृत हुई थी। तो वो देखिए वो जो चाहते थे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक होती थी ना, उनको सिद्धि प्राप्त तो हुई थी। यानी जो बुक को अगर वो केवल ऊपर से छू देते थे ना, तो किस पेज पर क्या लिखा है वो सारी चीजें उनको पता हो जाती थी। तो वो कैसे हो जाती थी, ये सिद्धियां ही तो थी। और जिनके पास सिद्धियां हो जाती हैं फिर वो ऐसे मतलब अनोखे काम करता है, वो सबको होती भी नहीं है। उन्होंने देखा कितनी कम उम्र में कितने सारे काम किए और कितनी जल्दी मतलब वो शरीर को भी त्याग दिए। कुंडलिनी जागरण के नियम, बस एक ऑनलाइन इसको बस दिखा देते हैं, नियम देख लेंगे। आप लोग कोई कोशिश नहीं करेंगे कुंडलिनी जगाने की, ठीक है। सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध और पवित्र करें। शुद्धता और पवित्रता आहार और व्यवहार से आती है। देखिए आहार और व्यवहार कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आहार और व्यवहार यानी अपना आहार को भी शुद्ध रखना है और अपने व्यवहार को भी शुद्ध रखना है, अच्छा रखना है। सात्विक और सुपाच्य भोजन तथा उपवास और व्यवहार अर्थात अपने आचरण को शुद्ध रखते हुए सत्य बोलना और सभी से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना। विनम्रता पूर्वक व्यवहार का कितना अच्छा उदाहरण दिया है इसमें, इसके लिए एग्जाम्पल दिया है। इसके लिए हम बहुत पहले से आप लोगों को बता रखे हैं कि अगर मन में कुछ भी किसी के भी प्रति राग द्वेष भावना कुछ भी ऐसा है, सोने से पहले सबको क्षमा कर दीजिए, ठीक है। जब भी बिस्तर पर सोने जाते हैं सबको क्षमा कर दीजिए कि अगर मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं उसके नहीं, किसी ने मुझे हर्ट किया हो तो भी मैं उसको माफ करती हूँ, और मैंने अगर किसी को किया है तो मैं माफी मांगती हूँ। इससे आपको इतनी सुकून की नींद आएगी और सारी चीजें जितनी भी आपका मतलब राग द्वेष है वो सारे शिकवे गिले सब खत्म हो जाते हैं। बस 1 मिनट और पढ़ाएंगे। हाँ, स्वयं की दिनचर्या में सुधार करते हुए जल्दी उठना, जल्दी सोना, प्रातः और संध्या को संध्या वंदन करते हुए नियमित रूप से प्राणायाम, धारणा और ध्यान का अभ्यास करना, ये सारी चीजें सात्विक चीजें इसमें शामिल है। तब जाकर के जब हम इतने वर्क अपने ऊपर कर लेते हैं तब जाकर के हम कहीं शुद्ध होते हैं, है ना। उसके लिए देखिए कितनी सारी चीजों का मतलब टाइम से सोना, टाइम से जगना, टाइम से खाना, शाम की संध्या वंदना करना, मॉर्निंग का करना, अच्छा आचरण करना, विनम्रता से बातें करना, ये सब हमें क्या करते हैं, सब हमें शुद्ध करते हैं, है ना। नहीं बहुत सारा इतना ज्ञान ले लो, बहुत सारा खूब ज्ञान ले लो, हाँ, और जहां पर आपको जरूरत हो किसी मतलब कि आपकी हेल्प की जरूरत हो तो वहां पर आप तुरंत मना। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, हाँ, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, बहुत बड़े मतलब योग के बारे में बहुत ज्ञानी है। तो कुछ हमने हेल्प लिया था, तो कुछ टाइम तक तो हेल्प उन्होंने किया, जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो मैं पूछ लेती थी, और फिर उन्होंने मतलब इतना बड़ा मुझे ऐसा बोला कि आप ये चीजें करो, मैं आपको ये चीजें बता दूंगा। अब मैं उनके सहारे रह गई कि चलो मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि वहां तक मेरी नॉलेज नहीं थी। तो हमने उन पर बिलीव किया, और जैसे मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब हेल्प की जरूरत है मुझे, कि मैं हेल्प कुछ लेना चाहिए, तो वो बिल्कुल तुरंत मना कर दिए। हाँ, और फिर भी मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, मैं जरा सा भी गुस्सा नहीं की, मैं नाराज नहीं हुई, आज तक मैंने ब्लॉक नहीं किया है, कुछ भी नहीं, सब एटीट्यूड ऐसे ही है, ठीक है। और मतलब पहले सर गुड मॉर्निंग वगैरह भेजा करते थे, अभी कुछ नहीं भेजते हैं, नहीं बोलते हैं, मैं भी नहीं अभी मतलब भेजती हूँ। ऐसा भी नहीं कि अगर वो भेजे तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। जैसे कोई फंक्शन, अभी दिवाली होली खत्म हुआ था, होली में उन्होंने मुझे होली की बधाई दी थी, तो मैंने भी बोल दिया था सर हैप्पी होली, इतना मैंने भी मतलब बोल दिया था। पर ऐसा अब, और वो कम एज की नहीं है, वो 70+ है, 70+ है, 72 75 ईयर्स के मतलब है, और वो मतलब योग पर इतना काम किए, कितनी सारी पुस्तक लिखे हैं, बहुत सारी चीजें मतलब लिखे हैं। तो ऐसा हमें उस ज्ञान का फिर क्या फायदा। उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कि हम ये आपका काम कर देंगे, ठीक है, आप ये काम करो। मैं उनके सहारे बैठी रही और लास्ट टाइम में उन्होंने मना कर दिया, और आप नहीं मानेंगे वो बहुत अच्छा रहा कि मना कर दिया। अगर उन्होंने मना किया तो उसके बदले में 3 दिन में उस काम को अपना कंप्लीट की,
और रात दिन जग करके मैंने उस काम को किया और मुझे उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। ये कि दो तरीके से बेनिफिट मिला कि कभी किसी के सहारे नहीं बैठना है, भरोसे नहीं बैठना है, और दूसरा अपनी चीजें जब हम करते हैं ना तो अपनी नॉलेज एक अलग लेवल की होती है ना, वो उसका कोई मुकाबला नहीं होता। पहले हमें इजिली वो चीजें मिल जा रही थी, लेकिन अच्छा किया सर ने। और देखिए मतलब मेरी मानवता, देखिए मैं सर से नाराज भी नहीं हूँ, सर से कुछ ऐसा नहीं, अभी ब्लॉक भी नहीं किया है। हाँ, और बस ये है कि अब बातें नहीं होती हैं। वैसे कभी 15-20 दिन में इसी नॉलेज के लेकर के बातें हो जाती थी। कुछ अगर मुझे जानना होता था, कुछ पूछना होता था, सर को कुछ पूछना होता था, तो वो भी हमें अपना काम दे देते थे, मैं काम करके उनका दे देती थी, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब ऐसे नॉलेज का मेरे लिए तो कोई फायदा नहीं रहा, लेकिन एक फायदा मेरा जरूर हुआ कि 2 चीजें मुझे सीखने को मिली। कभी किसी पर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है, और दूसरी चीजें कि स्वयं का काम स्वयं से अगर करते हैं तो इसमें एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है, और वो चीजें खुद मतलब सीख जाते हैं। मुझे रिसर्च का पेपर बनाना था, और रिसर्च के पेपर में सर ने बोला मैं हेल्प करूंगा, और सर ने बोल करके फिर वो कुछ दिन तक ब्लॉक मुझे कर दिए। जब मुझे बिल्कुल एकदम ऐसे मुझे फाइल जमा करनी थी, तब उन्होंने बिल्कुल मतलब 2-3 दिन रह गया था, सर ने ब्लॉक कर दिया, कुछ भी बोला नहीं। और 3 दिन के अंदर में मैंने अपना पूरा रिसर्च कंप्लीट किया, रात दिन जग करके, न सोया न जगा, कुछ भी नहीं। और उसके बाद से मुझे बहुत अच्छे नंबर से मतलब मैं पास भी हो गई, मेरा रिसर्च बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे ऐसा होता है, तो खुद पर ही भरोसा करें। अब टाइम हो गया ओवर, और आज से आपका 3rd पेपर भी कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोगों का कोई क्वेरी हो तो बताओ। मैम पहले 6 चक्र थे, अभी ये 7वां आ गए। विक्रम सर एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज। पहले हमने 6 चक्र सीखे थे, अभी इसमें 7 चक्र 7 आ चक्र गए। कुछ नहीं है, आप उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। 7 चक्र हमारा सहस्रार चक्र होता है, जहां पर शिव शक्ति का मिलन होता है, ठीक है। लेकिन हट पुस्तकों में, हट ग्रंथों में हम 6 चक्रों को ही पढ़ते हैं, और कहीं कहीं 60 चक्र को भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं 9 चक्र को भी पढ़ते हैं। योग बीज वगैरह जो ग्रंथ हैं वो बिल्कुल प्योर संस्कृत में है, उस पर हिंदी में कहीं कोई वर्णन नहीं है। वो तो हम लोग हिंदी निकाल करके उसका थोड़ा मतलब पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है, इसलिए। तो वहां 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। तो 9 चक्रों में कई चीजें शामिल हो गई हैं, कंठ भी शामिल हो गया है, हृदय विशुद्धि भी शामिल हो गया, हृदय भी शामिल हो गया है, ठीक है। और जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र के बीच में तीन चक्र मतलब बता दिया गया, 3 से 4 बता दिया गया है। तालु को बता दिया गया, जो तालु होते हैं ना, अब तालु हमको समझ में नहीं आता, नीचे से तालु होता है कि जो अंदर से हम तालु लेते हैं, एक तालु यहाँ पर होता है। तो ऐसे ऐसे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके 60 चक्र हैं, ठीक है, 6 चक्र, और 7वां जो है सहस्रार चक्र है, जहां शिव शक्ति का मिलन होता है। बस इतना ही आपको माइंड में रखना है। जी सर, बस खत्म कर रहे हैं सर, खत्म कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं सर। चलिए सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। ओम सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। दोनों हाथ को रख करेंगे।